सितारे शुमारी कश्मीर का सितारा शुमारी कश्मीर का लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। क्यों नहीं मुमकिन हो सका? वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने उनको बोल दिया था। देखिए, इलेक्शन का तो बिगल बज चुका है। 20 तारीख को नॉर्थ कश्मीर में हमें वोट भी डालने हैं। 20 मई को करीबन 1 महीना रह गया है। तो हमने तो अब अपनी जो मुहिम है ना इलेक्शन के लिए, वो तो शुरू की है 1 हफ्ते से। तो आज यहाँ पर हमने रखा था पार्टी के जो लोग हैं जो वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, हमारे काउंसिल, उनके साथ बात करनी थी, उनको डायरेक्शन देनी थी, उनका फीडबैक लेना था। इसीलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी, कन्वेंशन किया था। चौधरी साहब, सजाद हर हमेशा अपने स्पीच में ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जितने लोग यहाँ पे मर गए हैं उसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि देखिए, सजाद लोन साहब क्या बोलते हैं, बंदूक किसने उठाया? बंदूक हमने तो नहीं उठाया, बंदूक तो सजाद लोन साहब ने उठाया ना। अलबरक इनकी पार्टी थी और जो ज़िले कुपवारा में बड़ी शदमत से काम करती थी उस वक्त। ये उन्होंने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मरवाया, उन्होंने पहले जब वो आए तो पहले उन्होंने टर्फ वार किया अपने लोगों के साथ, जो मुजाहिदीन दूसरे लोग थे उनके नज़र में, हिजबुल मुजाहिदीन से और KLF वगैरह जो थे उनके साथ पहले उन्होंने शुरू किया उन पर। वो चाहते थे उस वक्त भी कि हमें सुपरमेसी यहाँ पर हासिल हो ज़िला कुपवारा में। और उसके बाद आप तो पता ही है कितने लोग मर गए। यहाँ अनगिनत लोग हैं जिनमें कितने लोगों का नाम बताओ। ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरीज जो यहाँ पर थे हमारे तंजीम के, उनको मारा, वो भी बताएं उनका कौन मार गया। अभी अगर जहाँ तक 87 का इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए 87 का जो इलेक्शन था उस वक्त लोगों ने जो वोट डाले, कोई 87 में मैशू वोटिंग हो गई। करीबन 75% लोगों ने उस वक्त पोल में शिरकत की थ्रू आउट द स्टेट। हमने जो मतलब कैंडिडेट्स उठाए थे 40 सीटें हमने उस वक्त ले ली और कांग्रेस ने भी कोई 20 सीटें उस वक्त ले ली, लेकिन अपोजिशन ने भी उस वक्त काफ़ी सीटें ले ली उस इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनकी अलायंस उस वक्त 53% टोटल जो पॉपुलर वोट उस वक्त पड़ा है, 53% वोट हमने लिया है उस वक्त। तो जो मुखालिफ लोग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी सीटें ले ली, लेकिन उनका परसेंटेज जो वोट था उस वक्त तो वो तो बहुत कम था। अब उन्होंने ये हवा खड़ा किया है 87 में रीग इलेक्शन। अगर रीग इलेक्शन हुआ तो फिर कितने लोगों ने हाई कोर्ट में गए। एक इदारा है जहाँ पर लोग एक मतलब अपनी अर्जदाश पेश कर सकते, हमारे साथ नाइंसाफ कितने लोगों ने उस वक्त हाई कोर्ट में गए और पिटीशन फाइल की, कोई नहीं गया उस वक्त। लगातार 2014 में इलेक्शन में आए तब उन्होंने कहा कि हम वोट फॉर चेंज, आप बोल रहे कि डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। वही है ना, ये तो सिर्फ नाराबाजी है, जुमलाबाजी है, इसको बोलता है जुमलाबाजी। अब उस वक्त भी उसने कहा कि वोट फॉर चेंज, कौन सी चेंज उसने की? हाँ, ये चेंज उसने की कि वो उनका एजेंट बन गया, दिल्ली वालों का एजेंट बन गया। अब ये जो डिग्री की, क्या डिग्री की बात करेगा? वो क्या बात कर सकता है? जो उनका पला हुआ है, जो उनके पैसों पर लोग पलते हैं, वो क्या डिग्री की बात करेंगे? उनको तो कश्मीरी कौम को गुलाम बनाना है। उनका तो यही ये जो चेंज की ये बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी हो गए। जिस वक्त हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, जिस वक्त हमारे ये मतलब 35A ख़त्म हो गया, हमारे रोज़गार ख़त्म हो गया, हमारी नौकरियां ख़त्म हो गई, हमारी ज़मीनें हमसे छीन गई। अब रह क्या गया है कि जो वो कहता है कि डिग्री के लिए बातें कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट अभी जिस वक्त कैंडिडेट हमने नॉमिनेट किया उसके बाद नोटिफिकेशन आ गई, और अभी भी 1 महीना है पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट उनको वोटिंग के लिए 1 महीना अभी है। अभी कौन सा देर हो गया? अलबत्ता जो सजाद ने किया वो दिल्ली वालों का एक मुंह फेल करना चाहता था। दिल्ली वाले किसी और को खड़ा उठाना चाहते थे नॉर्थ कश्मीर में, और उसमें वो सजाद साहब की पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी, इन सबों को एक साथ मतलब लाना चाहते थे ताकि वो आदमी वहाँ पर पार्लियामेंट में जाए। लेकिन इसने सोचा कि वो कैसे मैं फेल करूँगी, खुद खड़ा हो गया, कहा कि मैं ही। अब ये मतलब हमसे पहले इसने यहाँ पर कैंपेन शुरू की क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो अनाउंस नहीं हुआ था। हमारा कैंडिडेट अभी हो गया अनाउंस, अभी 2-3 दिन ही हो
हो गया है ना। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक यूनिट मुतहरिक हो गया है, वर्कर मुतहरिक हो गए, या नौजवान मुतहरिक हो गए हैं, और हमारी जो महिला विंग वो मुतहरिक हो गए। इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से हम अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हमें अभी जल्दी नहीं है कमल का फूल खिलाने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये उन्हीं के पार्टी हैं। आपने नहीं सुना एक पार्टी के लीडर ने अभी कल ही क्या कहा मुझे फख्र है कि मैं मोदी साहब की पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। और ये भी तो यही है, इसने तो ये तो उससे भी आगे गया। इसने कहा मेरा बड़ा भाई मोदी साहब है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये पार्टी ही उनकी है। यहाँ पर जो भी पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसको लोगों की भरपूर हिमायत हमेशा रही है, आज भी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी रहे।